हेलो बच्चों, कैसे हो? टुडे वी विल डिस्कस आईआईटी नीट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर टेस्ट चैप्टर एंड योर पोटेंशियल। जो आपके टेस्ट में मैंने क्वेश्चन डाले थे और उसी के मैं और भी क्वेश्चंस क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द फिजिकल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग टू द टेम्परेचर इन हीट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है टेम्परेचर और हीट की तरह है, टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर में हीट होता है, ऐसे कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती है। तो देखो, टेम्परेचर कहां से कहां फ्लो करता है? हायर टू लोअर। हीट कहां से कहां फ्लो करती है आपकी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जिस तरह हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जिस तरह आपकी हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कौन सा होगा एनालॉगस आपके पास? पोटेंशियल। तो कौन सा आंसर सही रहेगा आपका? पोटेंशियल का आंसर सही रहेगा। तो आप लिखेंगे एज ए हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स, सेम एज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज फ्लो from higher potential to lower potential. Charge flow from higher potential to lower potential. तो एनालॉजी कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोटेंशियल। तो आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोटेंशियल। ठीक है, लिख लोगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे पास? एक क्यूब है, ये एक क्यूब दे रखी है, इसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज कितना दे रखा है आपके पास? क्यू चार्ज दे रखा है। तो क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो सब पे चार्ज कितना है? क्यू। तो सेंटर से पूछ रहे हैं, तो डायगोनली ये एक रूम मानो, एक रूम के बीच में आपने पूछ रहा है पोटेंशियल, और सारे कोनों पे चार्ज कितना रखा हुआ है आपके पास? क्यू क्यू रखा हुआ है। तो देखो, डायगोनल डिस्टेंस, टोटल डायगोनल डिस्टेंस कितनी होती है क्यूब में? √3। डायगोनल डिस्टेंस कितनी होती है? √3। डायगोनल डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये पूरी आपके पास डायगोनल डिस्टेंस होगी। ठीक है, इस चार्ज क्यू से इस चार्ज क्यू के लिए, इसको निकालने के लिए पहले फेस एलिमेंट को निकाल लो। ठीक है, मान लिया फेस एलिमेंट ये है आपके पास, तो देखो ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये √2a हो जाएगी आपके पास। अरे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2a हो जाएगी यहाँ से डायगोनल एलिमेंट में, या यहां से मैं कहूं ये डिस्टेंस a है, ये भी आपके पास फेस एलिमेंट निकाल लो। देखो ऐसे, ये a, तो ये बना आपका √2a फेस एलिमेंट। तो ये वाली डिस्टेंस अगर मैं यहां से बात करूं तो ये बना आपका √2a। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब मेरे पास ये पूरा डायगोनल बनेगा यहां से यहां तक, तो ये बनेगा √2a इंटू a। तो ये वाली डिस्टेंस यहां से, तो देखो √2a इंटू a, तो √2a प्लस a का स्क्वायर कितना बनेगा आपके पास? √3a बन जाएगा डायगोनल डिस्टेंस। अरे फेस निकाल लो रूम का, कि ये एक फेस है, यहाँ से इस फेस तक की डिस्टेंस कितनी बनी? √2a। ठीक है, तुम्हें डायगोनल चाहिए, वहां से वहां तक की डिस्टेंस चाहिए, उस कॉर्नर तक की, तो ये डिस्टेंस कितनी है? √2a। ठीक है, और तुम्हें वहां से वहां तक चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी? a है ना। एक रूम को अज्यूम करो, ये रूम का फेस है, तुम्हारे सामने जो दीवार दिख रही है, ये कितनी है? √2a। और अब तुम्हें क्या करना है? ये √2a, इस फेस की डिस्टेंस यहां से यहां तक √2a है, तुम्हें क्या करना है? ये a हो गई। देखो, इस बोर्ड को समझो, कई बच्चों की बात समझ नहीं आती, मैं √3a कैसे लिख लेती हूँ। ये 2D है, ये बोर्ड तुम्हें 2D भी दिख रहा है सामने। ठीक है, तो ये भी a है, ये भी a है, तो ये वाली क्या बन रही? √2a बन गई, और ये वाली साइड क्या बन रही है आपकी? a बन रही है। अब तुम्हें इस कॉर्नर से वहां उधर जाना है, वहां पे ऐसे, तो ये क्या बनी? √2a और ये a, कॉर्नर से ऊपर उठ रहे हो, ये ऊपर वाली बाहर वाली, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जाना उधर, तो ये कितने आ जाएगी? √2a इंटू a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, रूम को अज्यूम करके सोल्व करना, इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितने, डायगोनल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? √3a। लेकिन तुम्हें तो सेंटर से चाहिए,
तुम्हें कितने से चाहिए, सेंटर से चाहिए, तो टोटल है ये √3, तो सेंटर से कितनी हो जाएगी, √3/2। तो फ्रॉम सेंटर कितनी हो जाएगी आपके पास ये, √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो अब निकालो 8 चार्जेस के कारण पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल टू द 8 चार्जेस। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। R कितनी होगी सेंटर से सारे चार्जेस की, सेंटर से ये भी √3/a, ये भी √3, 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 सारी डिस्टेंसेस कितनी हो जाएगी, √3/2a। तो √3/2a कितने चार्जेस है टोटल, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4πε0 इंटू ये 2 ऊपर, 8 भी ऊपर है, Q, तो काट दो 2, तो बना 4, ये √3 नीचे है, तो 4Q/ε0 इंटू √3, 4Q/ε0 इंटू √3, 4Q/ε0 इंटू √3a। a भी तो आएगी ना आपके पास, ये a जो डिस्टेंस थी a, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से एक बार इसको पॉज करके। हो गया, सिंपल, कुछ नहीं था, बस इसमें डायगोनल डिस्टेंस पता होनी थी आप लोगों को, और 8 चार्जेस तो 8 से मल्टीप्लाई, KQ/R का ही तो फॉर्मूला है। समझ आया, ये डिस्टेंस निकाली, समझ आ गई सबको, नहीं आई, अरे नहीं आई क्या भाई, चलो एक तरीका और बता देती हूँ, किसी को नहीं आई तो फिर भी देखो, ये आपके पास क्यूब है, मैं कोशिश करती हूँ बेटा 3D है, इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करती हूँ। मान लिया ऐसे, मान लो ये बॉडी डायगोनल होगा ना पूरा, देखो ये रेड मार्क से दिखा रही हूँ, ये आपका पूरा बॉडी डायगोनल है ये, ठीक है। देखो ये बॉडी डायगोनल है, तो ये डिस्टेंस, और यहाँ स्फीयर में रखूं तो ये स्फीयर भी R होगा, ये स्फीयर कितना होगा आपका 2R हो जाएगा, ये भी R होगा। पहली बात तो ये रही, अगर मैं स्फीयर रखूं तो पूरे सेंटर में, पर चलो स्फीयर वाली बात भी छोड़ो, पहले ऐसे ले लो भाई थोड़ा। ये मान लिया डिस्टेंस कितनी है आपके पास, A है, ये आपको मानना A F C M, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए, AC का स्क्वायर, मैं यहां से एक डायगोनल वैल्यू ले लेती हूँ, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AF का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर, FC का स्क्वायर। देखो FC तो A है, ये तो बात समझ आती है, तो देखो ये वैल्यू कितनी बनी, ये A और ये भी A है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ये भी A, ये भी A, तो ये √2a बनी या नहीं, ये दिख रहा है सबको, आप समझ आ गया। तो ये √2a का स्क्वायर प्लस कितना बना, A स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3a स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC जो डायगोनल आपका देखो ये वाला AC, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3a। मेरे ख्याल में समझ आ जाना चाहिए अब, ठीक है भाई, मैंने इसमें दिखाया, मैंने ये मान लिया, देखो ये तो समझ आ रही है, एक ट्रायंगल बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है ना, जो मैं आपको इस कोने से दिखा रही थी ऊपर की साइड में, तो देखो ये √2a, ये a, तो ये कितनी बन गई, √3a का स्क्वायर। इसी में कई बच्चों को डाउट था, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। टोटल चार्जेस 8 थे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे। अब सेंटर से चाहिए, तो सेंटर से देखो ये डिस्टेंस भी √3/2 होगी, और नीचे वाली रूट तो सबसे कितनी बन जाएगी, √3/2, √3/2 से मल्टीप्लाई को तो आंसर आएगा 4Q/πε0 √3a, क्योंकि सेंटर पे आ गया ना, तो सेंटर से सारे चार्जेस क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे। क्लियर हो गया, हटा दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। देखो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, इसका डायरेक्ट डेरिवेशन याद रखना है। देखो हमने जो माना ये एक यूनिफॉर्म इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर है, पोटेंशियल ड्यू टू द इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ये इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। तो हमने यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर के कारण, जब हमने पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखा था KdQ/R, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, फाइनाइट डिस्टेंस तक।
जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, फाइनाइट डिस्टेंस तक होगा, तब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट तक होगा तो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने क्या माना है, ये जो फॉर्मूला निकाला ये हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है, वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज के लिए इस फॉर्मूले को हमने कंसिडर करा है, निकाला है। इस फॉर्मूले किसके लिए निकाला है? फॉर वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाती है? जीरो। ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट इन्फिनिटी पोटेंशियल अज्यूम टू बी जीरो। तो अगर हम लोग, ये वायर तो इन्फिनिटी तक ही है, तो इसका मतलब इसके कारण पोटेंशियल क्या होगी? जीरो। इसलिए इसमें डायरेक्ट पॉइंट चार्ज वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे। इसमें कैसे कि निकालेंगे तो देखिए, ये इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो आपने यहां से, ये इनफाइनाइट है, मैंने ये दो एंगल मान लिया यहाँ पे, कोई भी जर्नल, ठीक है। वैसे इन्फिनिटी तक है, ये इधर भी है इन्फिनिटी तक है, इधर भी है, तो मैंने जर्नल कोई पॉइंट P मान लिया, ये यहाँ से एंगल θ1 मान लिया, यहाँ से एंगल मैंने θ2 मान लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास इनफाइनाइट वायर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पॉइंट के केस में इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि दिस इज कंसीडर्ड टू बी वेरी स्मॉल चार्ज and due to this small charge at infinity electric field and potential is zero, so we here we consider the very small element। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे। याद करो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन करी थी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस y है, एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ये dy है, और सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी मान ली आपने? dy y मान ली, ठीक है। अब मान लिया आपके पास ये एंगल कितना बन रहा है आपका? थीटा बन रहा है। ये एंगल कितना बना हुआ आपके पास? थीटा बन रहा है यहाँ से, ठीक है। ये डिस्टेंस आपने x मान ली, ये डिस्टेंस कितनी मान ली आपने? x। अब आप लगा सकते हो कि ये एक फाइनाइट रीजन के लिए कंसीडर कर लिया। अब आपने इनफाइनाइट वायर के एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। एक छोटा सा एलिमेंट मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट डिस्टेंस तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लिया कि उसमें फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट और इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन वहां पे इनफाइनाइट पे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो। इसलिए हम एक छोटे से स्मॉल एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर लेंगे? कंसिडर कर लेंगे, और उसके कारण पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या बनेगी? के स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज मान लिया dq, के dq अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इतनी बात समझ में आई? हम ये लिख लेंगे कि जो पोटेंशियल आई ड्यू टू दिस चार्ज ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस dq की वैल्यू निकालो। तो dq को क्या लिख सकते हो? dq, तो dq देखो ये आर्क एलिमेंट क्या है? dy, ये क्या आपका? dy। टोटल y था तो स्मॉल एलिमेंट क्या मान लिया मैंने? ये dy। तो dq क्या हो जाएगा आपके पास? लैम्बडा क्या हो जाता है? dq बाई dy। तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्बडा इंटू में dy। अब dy भी चाहिए क्योंकि dy नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, dy ऊपर नीचे dy बहुत सारे एलिमेंट है, तो अभी dy की वैल्यू यहाँ पे निकाल, क्योंकि वेरिएबल क्या बन गया अब हमारे यहाँ पे? dy। तो dy की वैल्यू निकालेंगे। तो dy कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो यहाँ से tan थीटा निकाल लेती हूँ। tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? y बाई एक्स। अरे y बाई एक्स क्या बन जाएगा? tan थीटा। तो y की वैल्यू क्या बन गई? x tan थीटा। तो dy बाई d थीटा क्या बन जाएगा? x। tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो secant स्क्वायर थीटा। तो dy की वैल्यू क्या बन गई? x secant स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। पुट कर दो इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो, इसको नंबर 3। यूजिंग 2 3 in 1, 2 और 3 को 1 में यूज करो। तो v क्या बन जाएगा? k dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dy अपॉन में क्या बना? x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। इतना लिखो फटाफट जल्दी से, फिर आगे सोल्व करते हैं। लिख लिया एक बार ऊपर से? ये इधर से लिख लिया बेटा? ये हटा दो, ये सबने पॉज करके लिख लिया? इतना हटा दूं? मैं इतना हटा रही हूँ, लिख लो पॉज करके। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे dy की वैल्यू। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी? ये v की वैल्यू क्या बन जाएगी? k लैम्बडा dy। dy कितना है? x secant स्क्वायर थीटा d थीटा, x secant स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ठीक है।
और ये x, y को क्या माना था आप लोगों ने, y की वैल्यू किसके बराबर थी, x tan थीटा के। तो क्या बन जाएगी, y की वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा, ये x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो सोल्व करो तो v क्या बना, k लैम्डा x सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये अंडर रूट से x बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो v इज इक्वल टू x क्या हो जाए, कैंसिल, तो k लैम्डा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा आएगा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट में है तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना v इज इक्वल टू k लैम्डा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई सीकेंड थीटा। एक सीकेंड थीटा से एक सीकेंड थीटा कैंसिल, तो k लैम्डा सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, k लैम्डा सीकेंड थीटा इंटू में डी थीटा। अब इसका टोटल क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, थीटा 1 माइनस थीटा 1 से थीटा 2 क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप लोग। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, हो गया, सिंपली कर दो इसका इंटीग्रेशन, इधर से हटा दो बेटा। ये देखो कंसेप्ट को समझना, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैंने कहा पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, आपकी जीरो हो जाती है। इसलिए इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे जिसकी थिकनेस dy है और जिसपे चार्ज क्या है, dq। अभी dq से नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, टोटल के लिए उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, और पोटेंशियल आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आगे फर्दर और सोल्व कर देती हूँ मैं। तो सीकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंड थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो लगा दो इस फॉर्मूले को, k लैम्डा log सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा लिमिट माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो पुट कर दो k लैम्डा log सीकेंड थीटा 2 प्लस tan थीटा 2, ये माइनस जाएगा तो log my, सीधा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सीधा माइनस, और माइनस वाले को नीचे लिख रही हूँ। अरे भाई बताऊँ क्या, माइनस log सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, इसको पुट कर दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा, k लैम्डा log सीकेंड थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 डिवाइड बाई सीकेंड थीटा 1 प्लस में tan थीटा 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या लगाया, लिमिट, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट लगाओगे तो थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 माइनस सीकेंड, देखो अगर ये माइनस का है, सॉरी माइनस का थीटा 1 है, तो कोस के अगर एंगल में माइनस होता है तो वो कोस थीटा बन जाता है, याद रखना, कोस के या सीकेंड के अगर एंगल में माइनस होगा तो क्या लिखते हैं, सीकेंड थीटा, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। अगर साइन के एंगल में माइनस है तो उसे क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, या tan के भी अगर एंगल में माइनस होगा तो उसे क्या लिखेंगे, माइनस tan थीटा। तो ये आंसर में यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि एंगल में माइनस थीटा 1 करोगे, क्योंकि एंगल क्या लिखा, माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो ये सिचुएशन थी आपके पास, ये ओरिजिन से नीचे है माइनस थीटा 1 और ये ओरिजिन से क्या, देखो ओरिजिन का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वो क्लॉकवाइज जा रहा है। इसमें देखो इससे इधर गए तो कैसे जा रहे हैं आप, ओरिजिन से इसमें तो कैसे गए, क्लॉकवाइज, इसमें कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको क्या लिया, माइनस थीटा 1, और उसको क्या लिख लिया आप लोग, प्लस थीटा 1, इसलिए लिमिट क्या ली, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। इसको सोल्व कर लेना तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आ गई पोटेंशियल ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, ये लिख लिया इधर से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण फॉर्मूला क्या था आपका, E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught r। देखो
वैसे ही मैं समझा देती हूँ, log का फंक्शन आएगा वो कैसे भी सोल्व करो। क्यों? क्योंकि ई क्या होता है, डीवी बाई डी आर। तो डीवी की वैल्यू क्या बन गई, ई इंटू डी आर। तो ई की वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू डी आर। क्या बना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाई आर। जर्नल भी करते हो तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो log आर। अब वो आर आपने किस फॉर्म में सोल्व करा, उस फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। तो dx बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, log x। तो वही तो आया, मैंने जर्नल से समझाया, जर्नल लिंक से कनेक्टेड करो। इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर, ये फॉर्मूला निकाला है सबने बड़े अच्छे से, दो तरीके से, विदाउट यूजिंग गोज लॉ और यूजिंग द गोज लॉ। गोज लॉ को यूज करके भी निकाला है हमने इस एक्सप्रेशन को, और हमने विदाउट यूजिंग गोज लॉ भी निकाला था। ठीक है, तो ई क्या होता है, डीवी बाई डी आर। तो ई क्या बन जाएगा, डीवी ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डी आर बाई डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, log आर। अब आर को आप जिस फॉर्म में भी सोल्व करोगे उसी फॉर्म में आंसर आएगा। अब मेरा आर इस फॉर्म में सोल्व हो रहा था, डी आर डी वाई जो भी था, तो मेरा आंसर इस फॉर्म में सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। बताओ क्या टेंशन वाली बात क्या है। क्लियर? लिख लिया सबने? लिख ली, जल्दी से पॉज करके लिखो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, सबने लिख लिया पॉज करके? अरे भाई लिख लिया क्या? हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि 2 चार्जेस each equal to q, 2 charge is equal to q are placed at the corner of the sphere of side L, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वो कह रहा है ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसके दो कॉर्नर, मान लीजिए दो कॉर्नर है, इन पे चार्ज क्यू रखा हुआ है साइड एल स्फीयर की। तो इस सेंटर पे आपको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 4q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ऑप्शन बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन में रूट 2l। ऑप्शन सी दे रखा है रूट 2q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ऑप्शन डी दे रखा है 1/पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई एल। ठीक है बेटा, अब देखिए ये चार्जेस है, इसके कारण क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल आपसे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, रूट 2l बन जाएगी। तो इसके कारण ये वाली डिस्टेंस लोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, रूट 2l/2। ये भी कितनी होगी, रूट 2l/2। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनाइट चार्ज के लिए सीधा सीधा kq/r। तो v1 लिख लेते हो, v1, इसको मैं 1 पॉइंट लिख देती हूँ, इसको मैं 2 पॉइंट लिख देती हूँ। v1 कितनी हो जाएगी, kq बाई आर की वैल्यू रूट 2/2 इंटू एल। इसी तरह v2 की वैल्यू 2kq रूट 2 इंटू एल। टोटल पोटेंशियल v1 प्लस v2 कितनी बन जाएगी, 2kq। तो ये बन जाएगा रूट 2l प्लस 2kq रूट 2l। तो क्या बना, 4kq इंटू रूट 2l। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो 4q अपॉन k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2l। तो इसे लिखा है, इसके अकॉर्डिंग लिख देती हूँ मैं। ऑप्शन में जो आपको आंसर दिया ये 4q है भाई, ये 2q नहीं है, ये 4q है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरेंज करके लिख दिया बस, अपॉन में ये रूट 2l है तो रूट 2l। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 4q बाई रूट 2l, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दिया था 2 चार्जेस दे रखे थे। क्वेश्चन में कितने चार्जेस दे रखे थे, 2। अब क्वेश्चन में टोटल चार्ज, मान ली यहाँ पे भी चार्ज रख दे, यहाँ पे भी रख दे, तो फिर कितना करोगे, सीधा सबके कारण बराबर ही होगी। ये लिख लिया सबने। तो v1 बराबर v2 बराबर v3 बराबर v4 सारी बराबर हो जाएंगी। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगी 4 इंटू 2kq अपॉन रूट 2l। टोटल पोटेंशियल आ जाएगी आपकी 8, k की वैल्यू लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू रूट 2l। तो ये 2 कैंसिल, तो 2
1/πε0। अगर वो चारों पे चार्जेस रख दे, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, अगर स्क्वायर के सारे चार्जेस कॉर्नर पे चार्ज होगा तो क्या होगा, तब मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा πε0 तो 2q अपॉन √2l। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? इसको रैशनलाइजेशन कर लो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 से √2, ये 2 कैंसिल, क्या बना √2q अपॉन πε0 इंटू l। ऐसा है कोई ऑप्शन? हाँ, तब आपका ऑप्शन 3 सही होगा। अगर वो 2 कॉर्नर पे रखता है ना, 2 कॉर्नर पे, तो आंसर ये सही होगा। अगर वो 4 कॉर्नर पे रखता है तो आंसर ये सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो 4 कॉर्नर की बात कर रहा है या 2 कॉर्नर की बात कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? लिख लीजिए जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया, सबने पॉज करके लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, द 2 concentric spherical cell of radii, 2 concentric spherical cell of radii R and capital R, ठीक है, similar charges R have the similar charges with equal surface charge density sigma। दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, चार्ज भी इक्वल है। व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल एट द सेंटर। अरे बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कितनी बार करवाया था। इस पे भी चार्ज क्यू क्यू की बात कर रहा है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। पोटेंशियल टू द पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 इंटू आर होता था। ठीक है, तो सिग्मा की फॉर्म में लिखना है, तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, तो क्यू क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, एरिया फॉर इस सेल का एरिया क्या होगा, छोटी वाली सेल का, ये नंबर 1 सेल कह देते हैं, नंबर 2, तो नंबर 1 सेल के लिए एरिया क्या बन जाएगा, एरिया फॉर 1 एरिया फॉर इनर सेल के लिए एरिया क्या बन जाएगा आपका 4πr², और आउटर सेल के लिए एरिया क्या बन जाएगा, एरिया फॉर आउटर सेल, कितना हो जाएगा 4πr²। पुट कर लो, कुछ नहीं, इसको लिख लो, पहले इस इनर के लिए लिख लो, तो q अपॉन में 4πr इंटू एप्सिलॉन, इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, r से डिवाइड, तो नीचे r² बन जाएगा। मैंने इसको क्या करा, r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से डिवाइड, तो ये 4πr² बन गया नीचे। ठीक है, अरे VQ 4πε0r, मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से डिवाइड। ठीक है, मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, q अपॉन 4πr², तो देखो q अपॉन 4πr² क्या बना, सिग्मा, क्या बन गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक है, इस वाले केस के लिए क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू कैपिटल आर, क्योंकि इस केस में रेडियस क्या है, कैपिटल आर। लिखोगे तब भी लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πε0 इंटू आर बनेगा, r से मल्टीप्लाई कर दो, r से डिवाइड, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πr² इंटू एप्सिलॉन इंटू आर। सिग्मा, ये दोनों ही सिग्मा होगी, q बाई 4πr² या स्मॉल r, दोनों ही किसके बराबर है, सिग्मा, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है उसने, सिग्मा, तो ये भी किसके बराबर हो गया, सिग्मा के, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू आर, तो इसको v1 नाम दे दो, इसको v2, टोटल ऐड कर दो। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो करवा भी रखा था पहले भी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो q बाई 4πr² भी सिग्मा होगा, और कैपिटल R² भी सिग्मा के बराबर होगा। तो एक बार यहाँ पे स्मॉल r के लिए यहाँ पे स्मॉल r आ जाए, कैपिटल R के लिए कैपिटल R, ये सीधा यहीं से दिख रहा था, तो v क्या बन जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन स्मॉल r प्लस में कैपिटल R। तो ऑप्शन नंबर जो भी है चेक कर लो, आपका ऑप्शन नंबर जो भी क्वेश्चन में था सी आ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लिया सबने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये देखिए, ये लिख लिया सबने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, पोटेंशियल क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ चार्ज मेटेलिक स्फीयर, पोटेंशियल का कौन सा ग्राफ होगा, मेटेलिक स्फीयर। देखो ये मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर किस केस में पोटेंशियल एट द सरफेस क्या होती है, के क्यू बाई आर, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो ई क्या होता है, डीवी बाई डी आर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डीवी बाई डी आर, तो डीवी क्या बन गया, जीरो। तो मतलब वी प्लस माइनस कांस्टेंट जीरो, तो वी बराबर माइनस प्लस कांस्टेंट, तो वी बराबर कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो पोटेंशियल क्या रहती है, कांस्टेंट। अंदर स्फेरिकल सेल के या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट। तो ग्राफ क्या आएगा, ये V ये R, तो ये ग्राफ अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो अंदर पोटेंशियल क्या आपकी, कांस्टेंट। तो ये सरफेस से अंदर यहाँ पे कैसे है, कांस्टेंट, और अंदर, तो ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अंदर पोटेंशियल R के साथ चेंज नहीं हो रही, अंदर पोटेंशियल क्या आपकी, कांस्टेंट। ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा था व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर द पोटेंशियल ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ग्राफ क्या होगा, ये चार ऑप्शन दे रखा था, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन में ये दे रखा था आपका कि आपके पास ये ऐसे ये ऐसे, तो ये तो गलत हो, इसका अंदर का तो पोटेंशियल अंदर जीरो है इसका मतलब, तो लेकिन अंदर पोटेंशियल क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, एक ऑप्शन सी में दे रखा है आपको इस तरीके से, ये V ये R, तो ये भी जीरो, तो स्ट्रेट लाइन आ गया। एक आपके पास इस तरीके से दे रखा है उसने कि ये V और ये R, तो यहां से ऐसे ऐसे सीधा स्ट्रेट लेके जा रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये तो R के साथ वैल्यू तो कर्व फॉर्म में आएगी ना कि ऐसे सीधी स्ट्रेट आएगी, तो स्ट्रेट नहीं आएगी ऐसे, ये ऐसे कर्व फॉर्म में ऐसे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये सही होगा आपका, जो भी ऑप्शन है। ठीक है, तो पोटेंशियल इस तरीके से क्या करेगी, वेरी करेगी। लिख लिया ये क्वेश्चन, सभी ने लिख लो फटाफट कि पोटेंशियल टू द मेटेलिक स्फीयर का कर्व इस तरीके से आएगा आपका। एक क्वेश्चन था आपके पास, a small drop of n size are small drop of same size are charged to V volt each and drops close to form a single charge drop, potential will be। तो देखो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया, जब ड्रॉप्स कंबाइन होती है तो क्या याद रखोगे, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, वो कह रहे हैं कि एन ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रही है, तो उसका पोटेंशियल बताइए किस तरीके से वेरी करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप किसके बराबर होगा, एन टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, स्मॉलर ड्रॉप के बराबर होगा। क्वेश्चन के ऑप्शन लिख देती है, ऑप्शन ए दे रखा है v इंटू एन, ऑप्शन बी दे रखा था v बाई एन, ऑप्शन सी दे रखा था v n की पावर 1/3, ऑप्शन डी दे रखा था v n की पावर 2/3, ऑप्शन ई दे रखा था v n की पावर 1/2। स्मॉल ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू v वोल्ट। क्वेश्चन में लिख देती हूँ, स्मॉल ड्रॉप ऑफ सेम साइज are charged to V volt, are charged to V volt each if n drop V volt each if n drops collapse to form a bigger, if n drops collapse to form a single large drop, form a single large drop, then its potential is, तो इसकी पोटेंशियल बताओ क्या होगी। ये क्वेश्चन है कि स्मॉल ड्रॉप्स मिलके एक बिगर ड्रॉप बना रहे, तो उसकी पोटेंशियल बतानी है आपको।
तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप के। तो ये एक आपके पास छोटी ड्रॉप है, इससे इन सारी ऐसी एन ड्रॉप है, ये ऐसी इनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी कैपिटल आर, और स्मॉल की रेडियस कितनी मान लिया आपने, स्मॉल आर। तो इसका पोटेंशियल पूछ रहा वॉल्यूम ऑफ द बिगर सेल। तो देखिए क्या बन जाएगा, इन स्मॉल्स को मिला के, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है, ठीक है। तो क्या बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। बिगर ड्रॉप की रेडियस क्या मान ली, कैपिटल आर। स्मॉलर की रेडियस क्या मान लोगे, तो 4/3 पाई से कैंसिल, तो आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू आर क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, n की पावर 1/3 इंटू आर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या बनेगा, के क्यू बाई आर, ठीक है। क्यू किसके बराबर है, एन क्यू के, क्योंकि इस बड़ी ड्रॉप पे चार्ज क्या है, क्यू। अब जो ये स्मॉल ड्रॉप है इस पे चार्ज क्या है, क्यू, और ये कितनी है, एन है। ये क्यू चार्ज की कितनी ड्रॉप्स को मिलाया गया, एन ड्रॉप्स को मिलाया गया। तो ये क्या बन गया आपके पास, के एन क्यू बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, एन की पावर 1/3 इंटू आर। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर तो बना के क्यू बाई आर, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर मान लिया मैंने के क्यू बाई स्मॉल आर। तो देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, के एन को बाहर लिख देती हूँ मैं, के क्यू बाई आर, और ये एन की पावर 1/3। तो ऊपर गया तो एन की पावर 1 माइनस 1/3। ये के क्यू बार किसका आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो ये बना n की पावर 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप बराबर वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। तो n की कितना आ जाएगा, बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम n की पावर 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। लिख लीजिए फटाफट इसको, एक बार लिख लिया सबने इस क्वेश्चन को। बस इसमें एक ही कंसेप्ट लिखना था कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप बराबर होगी n टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। r निकाल लो, q टोटल चार्ज q किसके बराबर है, n स्मॉल के बराबर है, और इस r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फास्ट जल्दी से बेटा एक बार लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, तो हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ए रिंग ऑफ रेडियस, क्वेश्चन है ए रिंग ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज प्लस क्यू। A ring of radius r and charge plus q. Attached charge minus q is released on its axis. A charge minus q, कोई माइनस q चार्ज को रिलीज करा गया on its axis, ठीक है, at a distance √3r। अभी करवा ही दिया था ये क्वेश्चन तो मैंने। At a distance √3r from its center, how much kinetic energy will be acquired by the test charge when it is reaches at the center of the ring? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो देखो जब वो यहाँ से यहाँ सेंटर पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, देखो उसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, के आई प्लस यू आई के एफ प्लस में यू एफ। वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर डैश चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, माइनस क्यू नॉट ऑन इट्स एक्सिस √3r, डिस्टेंस से क्या करा गया, उसको रिलीज करा गया है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल बी एक्वायर्ड बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग। तो सेंटर यहाँ से रिलीज हो रहा है इनिशियली किसमें, और रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू इंटू क्यू नॉट, इसको क्यू नॉट कह दो, ये क्यू क्यू दे रखा था, क्यू क्यू लिख लो, डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये √3r r स्क्वायर प्लस में √3r का स्क्वायर, तो ये बना 4r स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2r। तो ये डिस्टेंस क्या लिख दूं मैं, 2r, ठीक है। साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लो, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लो। जब वो यहाँ पे पहुंचेगी, पूछा है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड बाय द टेस्ट चार्ज
व्हेन इट इज रीचेस द एट द सेंटर ऑफ द रिंग, जैसे ही वो सेंटर ऑफ द रिंग पे पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो देखो उस रिंग पे जस्ट पहुंचा तब वो रेस्ट में आ जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ से इसकी एनर्जी का फॉर्मूला, तो जब वो यहाँ से जस्ट यहाँ पहुंचा उस सिचुएशन की बात कर, तो सीधा लिख देती हूँ मैं, इसको भी मत लगाओ, कि जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के क्यू इंटू क्यू बाई 2r, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई 2r। कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा, आई क्यू नॉट दे रखा है इसलिए ये चार्ज क्यू नॉट, तो क्यू नॉट लिख लो, ये क्वेश्चन में क्यू नॉट है तो क्यू नॉट लिख लो, तो ऐसा ऑप्शन आपका बी सही है। ये ऑप्शन दे रखे है क्वेश्चन में, ऑप्शन ए दे रखा है क्यू इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऑप्शन बी दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बाई 2r। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है उसने q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3r, चौथा हो गया आपका नन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी, जब वो यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा तो जस्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो जब वो यहाँ से जब यहाँ पे चला तो किसी काइनेटिक एनर्जी से चलेगा आपके पास, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा उसके कारण ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मैंने सीधा लिख दिया, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव जाके उधर पॉजिटिव बन जाएगा, तो के क्यू क्यू नॉट बाई आर, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2r। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ा, शॉर्टकट तरीके से सोल्व करो, लॉन्ग मेथड लगाओ तो बड़ा बन जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ आ गया, अरे हो गया ये क्वेश्चन। तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, दिस इज योर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द रिंग के ऊपर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था आपके पास कि ये आपके पास एक हेक्सागोन दे रखी है, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने 2 बार करवा चुकी हूँ। इसके यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज। ठीक है, इसके सेंटर पे क्या पूछ रहा है, वो पोटेंशियल पूछ रहा है पहले। तो पोटेंशियल क्या होता है, सारे कितने चार्ज है टोटल 5, तो पोटेंशियल सबके कारण एल डिस्टेंस ही होगी। ठीक है, तो 5kq/l हो जाएगी पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला सामने, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, इसके कारण ये दोनों आमने सामने आएंगे हेक्सागोनल सिमेट्री के अंदर। तो बाय सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चार्ज जो बनेगा आपके पास, ये जो चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे सेंटर की साइड में, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन जाएगी, kq/l। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है ये, 5kq/l और kq/l², इलेक्ट्रिक फील्ड में l² आता है। ऑप्शन दे रखा है आपका ए ऑप्शन 5kq/l, 5kq/l²। ऑप्शन बी दे रखा है kq/l, 5kq/l²। ऑप्शन सी दे रखा है 5kq/l, kq/l²। ऑप्शन डी है नन, भाई देख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन के। ठीक है, दीज आर ऑल ऑप्शंस फॉर दिस योर क्वेश्चंस। हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो डाउट था आपका, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं, हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
सोन इन द फिगर बिलो, एक फिगर दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एज सोन इन द फिगर बिलो, ये फिगर दे रखी है, ठीक है। ये इसके पॉइंट दे रखे हैं आपको P, Q, R और S, ठीक है। S और P का R S आर द पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको A B 0 0, Q के कोऑर्डिनेट दे रखे 2A 0 0 और R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A माइनस B 0 और S के कोऑर्डिनेट दे रखे 0 0 0। तो देखो वर्क डन है, इस पाथ के अलोंग वर्क डन पूछ रहा है। वर्क डन क्या होगा, इंडिपेंडेंट और पाथ। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो पाथ पे क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, सर्कुलर पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या करेगी, डिपेंड। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, वो फोर्स जो सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव so it depends on the only initial and final position, so it depends only on the initial and final position। तो यहाँ से सिर्फ ये डिस्टेंस निकालो, जितना वर्क इस पूरे पाथ में होगा उतना ही वर्क यहाँ से यहाँ होगा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट A मान लेती हूँ, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, QE इंटू A। एक डिस्टेंस निकालो, P के P इधर है ना, S माइनस PS निकालना है, क्या बन जाएगा आपके पास, मैंने कहा था जिधर तीर का निशान हो उधर से घटा दिया करो, तो 0 माइनस A, 0 माइनस A हो जाएगा इस पाथ के अलोंग, तो एक्स एक्सिस में तो B का तो लेना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इस एक्स एक्सिस के अलोंग ये पाथ निकालना है आपको पास, ठीक है। और इसने दे भी रखा है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अलोंग एक्स एक्सिस, लिखो तो लिख लो I कैप प्लस 0 माइनस B J कैप प्लस 0 K कैप। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F डॉट PS लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो EX है ये, तो W इज इक्वल टू QEX I कैप डॉट माइनस AI कैप प्लस माइनस B J कैप। देखो I डॉट I तो 1 हो जाएगा, लेकिन I डॉट J क्या हो जाएगा, 0, तो क्या आ जाएगा आंसर में QEA। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस का QEA, वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस का QA, क्योंकि I डॉट I तो क्या बन जाएगा 1, लेकिन I डॉट J क्या बन जाएगा आपका 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किधर अलोंग एक्स एक्सिस में है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए फटाफट, जल्दी से इसको पॉज करके लिखो जल्दी सारे बच्चे। देखिए बेटा दो क्वेश्चन हो रहे बेटा आप लोगों के, वो कह रहे हैं 3 चार्जेस, क्वेश्चन लिख लीजिए आपका, देयर आर 3 चार्जेस एट द इक्विलेटरल ट्रायंगल Q माइनस Q एंड प्लस Q। क्वेश्चन में पूछा है देयर आर 3 चार्जेस ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, सारी साइड L दे रखी है। इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q, देन Q इक्वल टू, इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है, 0 है, तो इस Q की वैल्यू बतानी है आपको। तो पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब सबके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल लो। नेगेटिव साइन को नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि Q कैसा है अभी, तभी तो आप क्या कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो सबके कारण एनर्जी को लिख लो 0, सोल्व करोगे तो Q कितना आ जाएगा, -Q/2। अरे सोल्व तो कर लोगे, उसको उधर ले जाओ, ये बन गया आपका 2KQ बाई L बराबर Q² L से L कैंसिल, माइनस का, एक Q से एक Q भी कैंसिल, K से K भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बना आपका Q इज इक्वल टू -Q/2, ठीक है। तो उसने पूछा था इस Q की वैल्यू कितनी हो कि पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाए, 0। तो जब इस Q की वैल्यू को -Q/2 रखोगे तब पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए यहाँ इस माइनस साइन को आपको कंसीडर यहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो प्लस दे चाहे माइनस दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी आपकी पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, 0। रख के देख लो चाहिए आपका आंसर आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन दे रखा था, ये चार्ज यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कैसा है, ये आपके पास +Q, यहाँ पे ये चार्ज कैसा आपका -Q। इस पॉइंट P पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं था क्वेश्चन में।
अरे ये जैसा सिस्टम ऊपर बन रहा है वैसा ही सिस्टम नीचे है। यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल है, ऊपर भी एक माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल है, तो निकाल लो। तो देखो इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे निकालो दिए डिस्टेंस है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनी। इसी तरह ये भी क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस के क्यू के कारण जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी आपकी, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये माइनस। तो ये माइनस का क्यू और ये भी माइनस का क्यू, तो दोनों के कारण सीधी लिख दी मैंने 2k³ बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इस पी पॉइंट पे। अब ये डिस्टेंस भी यहाँ से a है, यहाँ भी a है, तो इस a के कारण क्या होगी k³ बाई a, इसके कारण भी कितनी होगी k³ बाई a, तो टोटल क्या बन जाएगी 2k³ बाई a। टोटल क्या बन जाएगी आपकी 2k³ बाई a। 2k³ बाई a बाहर ले लो तो ये 1 बाई a माइनस का था ना, देखो इधर, क्योंकि ये चार्ज कैसा है माइनस, क्योंकि ये चार्ज कैसा है माइनस, तो माइनस के कारण पोटेंशियल कैसा होता है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा 1 बाई a माइनस 1 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लो और ऐसे a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो अंदर से, इसको ऊपर ले जाओ तो पावर ऊपर जाएगी तो -1/2 बन जाएगी पावर आपकी। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको सोल्व कर लो, ये 1 - 1 ऊपर अंदर जाएगा प्लस, तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ सोल्व करेंगे तो आपको। ठीक है, लिख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फास्ट जल्दी लिखिए। एक क्वेश्चन और रह गया आपका लास्ट, ऐसे तो मैं बता चुकी, एक बार फिर बता देती हूँ, शायद कुछ बच्चों को डाउट रहेगा कि मैंने क्यों नहीं लिखा, फिर वो बाद में मुझसे कॉल करके पूछेंगे। फिर से बता रही हूँ उसी के क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है हो गया भाई ये क्वेश्चन सबका। एक बार फिर से एक क्वेश्चन को दोबारा से बता देती हूँ दूसरे मेथड से। ये क्वेश्चन था आपका, एक रिंग है, ठीक है, ये मैं ऐसे एक बार पहले ही बता चुकी है, -q चार्ज है, ये रेडियस r है, यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखी है उसने √3r। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपके, यहाँ पे चार्ज प्लस q है रिंग के, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी भी रिक्वायर्ड टू, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बाय टेस्ट चार्ज, बाय टेस्ट चार्ज, जो ये q0 टेस्ट चार्ज दे रखा है, व्हेन रीचेस एट द सेंटर। ठीक है, तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, डेल्टा U बराबर डेल्टा K, किसके बराबर होता है 0, ऐसे लिख लो UI प्लस KI बराबर UF प्लस K। ठीक है, मैं शॉर्ट में सीधा यहाँ से कर गई थी, इसलिए मुझे लगा कि कुछ डाउट ना रहे, इसलिए मैं पूरा ओपन कर देती हूँ। इस इनिशियल एनर्जी क्या बन जाएगी आपके पास, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एट द पॉइंट P प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट P प्लस पोटेंशियल एट द पॉइंट O प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट O, 0 बन जाएगी, क्योंकि जस्ट वो जब यहाँ पे रीच होगा तो क्या बन जाएगी उसकी 0। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, उसने वैसे पूछा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसी को ना भी समझ आए कि जस्ट वो पहुंचेगा 0 तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, तो क्या बन जाएगा यहाँ से KI माइनस KF, क्या बन जाएगा, क्या मैं लिख देती हूँ, ये KP लिख देती हूँ मैं, KO, KP माइनस KO। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा UO माइनस UP, तो डेल्टा K किसके बराबर हो गया, डेल्टा U के बराबर हो गया, यही तो फॉर्मूला लगा रही थी ना मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा U कितना है, UO पे पोटेंशियल एट O, एट द रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ बाई R, O मतलब रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ बाई R प्लस या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और पोटेंशियल एट द पॉइंट P पे निकालोगे क्या बनेगा KQ बाई, क्या बन जाएगा आपके पास, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो Q0 भी लिखेंगे। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ से ये KQ इंटू Q0 इंटू क्या बन जाएगा यहाँ से ये आपका, पहले पोटेंशियल लिख लो, चल लिख लो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, KQ इंटू Q0, ये डिस्टेंस बनी 2R, तो बन जाएगा ये आपके पास KQ इंटू Q0 डिवाइड बाई 2R। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इसको मैं थोड़ा इधर ऐसे डायरेक्ट ना लिखूंगी तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके, पोटेंशियल के। तो क्या बन जाएगा ये यहाँ से डेल्टा K, ये वैल्यू कितनी थी
पोटेंशियल एट P है, डायरेक्ट अलग अलग पोटेंशियल एट K बनेगी, K Q Q नॉट बाई R। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके आ जाएगा, UO क्या बनाइए आपके पास, K Q इंटू Q नॉट बाई R माइनस, ये माइनस है ठीक है, और ये माइनस माइनस K Q इंटू Q नॉट बाई 2R। ये बात समझ आई, अरे समझ आ गई यहाँ से, ये बना माइनस K Q इंटू Q नॉट बाई R माइनस माइनस प्लस Q इंटू Q नॉट बाई R, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, आप आपके पास ये इनको घटा लो, ये 2R है तो ये बन गया K Q इंटू Q नॉट बाई R, बाहर ले लो तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, तो माइनस K Q इंटू Q नॉट बाई 2R। जो मैं डायरेक्ट कर रही थी उससे भी यही आंसर आया, अभी भी यही आया, ठीक है समझ आ गया। तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, वो आप इधर से नेगेटिव लोगे तो एक ही बात है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं, तो इसलिए इसको पॉजिटिव में ले लेना, इसको प्लस मान लेना, इसको माइनस मान लेना, उल्टा ले लेना यहाँ से, अरे यहाँ से उल्टा कर दो, K नोट माइनस KP, K नोट माइनस KP कर दो उल्टा, क्या बन जाएगा UP माइनस U नोट, तो उल्टा बन जाएगा ना। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से, ये वाला साइन दोबारा करूँ क्या एक बार, माइनस में कंफ्यूजन होगा फिर तुम लोगों को। तो काइनेटिक एनर्जी QP कितनी है आपके पास, K Q इंटू Q नोट बाई 2R माइनस का, माइनस Q क्योंकि साइन कैसा है नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q इंटू Q नोट बाई 2R, तो K Q इंटू Q नोट बाहर, 2R भी बाहर, सॉरी ये आपका एक 2R है यार है ओनली, तो आपका R बाहर, तो 1 माइनस 1 बाई 2 क्या आ जाएगा, K Q इंटू Q नोट बाई R 2R। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जब आप सोल्व करके निकालोगे तो यही आ जाएगा। बाकी मैं डायरेक्ट कर रही थी यहाँ से कि भाई डेल्टा U बराबर डेल्टा K, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही आ जाएगी आपके पास, तो K Q इंटू Q नोट बाई 2R। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था पीछे जब समझाया इस ऑप्शन को, कि चार्ज इंटू पोटेंशियल को मैंने सीधा लिख दिया था वहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट कितनी होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने खोल के करवा दिया, तो डाउट मत रखना, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो एक पोटेंशियल 2R, एक काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, घटाते समय उल्टा घटा देना, सब्ट्रैक्शन चेंज करते समय V2 माइनस V1 की जगह V1 माइनस V2 भी कर सकते, क्योंकि चेंज ही तो निकाल रहे हो ना, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दैट इज योर आंसर। तो ये आपके IIT नीट के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, ओके। जो डाउट हो पूछ लेना। आज के लिए बेटा नोट्स बनाने हैं सभी को, सारे क्वेश्चंस के पर्टिकुलर सारे जो भी पोटेंशियल के कंसेप्ट हो चुके हैं, एक पेज पे सबको लिख लो और एनालाइज करो किसके कारण क्या क्या फॉर्मूला है। बार बार जब इसको एनालाइज करोगे तो आपको तरीके याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लो कि किस किस के कारण, न्यूमेरिकल में भी जो अलग से कंसेप्ट आया उसको भी छाट के अलग से लिख लो। इसी तरह पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले एक पेपर पे अलग से लिख लो, उनको देखते रहो, उनको बार बार देखोगे तो फिजिक्स के फॉर्मूले याद है तो मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाते हैं, ठीक है बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।